गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं आप लोगों का कोड मास्टर गाइस। आज हमारे वर्डप्रेस के कोर्स से रिलेटेड क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि वर्डप्रेस में प्लगइन्स क्या होती है। देखें, प्लगइन्स हमारे पास आप ऐसे सोच लें कि जैसे हमारे पास हमारा एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है और उस एंड्रॉयड मोबाइल में हम लोगों को अगर फेसबुक जैसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो हम लोग उसके लिए एक ऐप को इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक के ऐप को इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग क्या करें, फेसबुक की वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दें। इसी तरह से अगर हम लोग अपने कैमरे को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो हम लोग उसके लिए भी डिफरेंट टाइप्स की ऐप्स जो होती है वो इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह हमारे वर्डप्रेस में अगर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, हमारे वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड के अंदर कोई ऐसा फंक्शन है जो नहीं है, तो हम लोग उस फंक्शन को अपने वर्डप्रेस के अंदर लेकर आने के लिए प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। बेसिकली प्लगइन्स हमारे पास ऐप्स ही होती हैं जो कि वर्डप्रेस के लिए होती है। तो चलते हैं और इस काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे इस तरफ एक सेक्शन नज़र आएगा प्लगइन्स का। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लगइन्स आ गई। आप लोगों ने अब क्या करना है, इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाना है। जैसे ही आप लोग इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर क्या मिलेगा, आप लोगों को वहाँ पर ये वाला पेज जो होता है वो मिल जाएगा। दोबारा फिर देख लें, आप लोगों ने प्लगइन्स पर जाना है। प्लगइन्स पर जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये वाला पेज मिल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं मिलेगा। जब आप वर्डप्रेस को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तो कुछ हमारे पास प्लगइन्स होती है जो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को मिल जाती है। मैंने वो प्लगइन्स पहले से ही डायल कर रखी थी। मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि किस तरह से हम लोग प्लगइन्स को डायल कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग प्लगइन्स की फाइल एडिटिंग को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने ऐड अ न्यू प्लगइन के बटन पर हम लोग करेंगे क्लिक, और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारी प्लगइन्स जो होती है वो यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब पॉपुलर प्लगइन्स कौन कौन सी है? पॉपुलर प्लगइन्स हमारे पास एक तो ये क्लासिकल एडिटर है, दूसरा हमारे पास ये एंटी स्पैम है, ये स्पैमिंग में प्रोटेक्शन करता है। जैसे ही आप लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने सिंपल इसको एक्टिवेट करना है। एक दफ़ा हमारा वर्डप्रेस जो होता है वो दोबारा से रीलोड होता है। यहाँ पर चूज़ अ प्लान, यहाँ पर आप लोगों को एक प्लान जो होता है वो बाय करना पड़ता है। मैं पर्सनल के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मैं गेट पर्सनल के लिए इसको इस्तेमाल करता हूँ स्कैमिंग में। ठीक है, इस तरह से आप लोग अपना यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, $36 आपको इनके पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं पर ईयर। अगर आप लोग 60 यूज़ करना चाहते हैं, इससे 12 और $0 भी जो है वो आप यहाँ पर पे कर सकते हैं ईजीली। ये हमारे पास है XC.mit की प्लगइन। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले सेटिंग में ये नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ना गौर से देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप लोगों को ना अब ये टैब जो है नज़र आना शुरू हो गया। कहाँ पर? सेटिंग में नज़र आना शुरू हो गया। डिफरेंट जगह पर हम लोगों को टैब्स नज़र आते हैं। इसी तरह से मैं दोबारा फिर इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाता हूँ। ये देखिए, अब वो कह रहा है सेटअप योर एक्टिवेट अकाउंट। ये आप लोगों को एक्सबिट का अकाउंट को सेटअप करने के बारे में बोल रहा है। अब आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस वक्त हमारी जो प्लगइन है वो एक्टिवेट है। इसकी यहाँ पर सेटिंग्स में जा सकते हैं और डीएक्टिवेट में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बिल्कुल सेम वही पे दोबारा से देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं तो ये प्लगइन जो इस वक्त ये ब्लू लाइन आ रही थी ये दोबारा से वाइट हो जाएगी, और अब यहाँ पर डेल का ऑप्शन आ गया। इसके बाद आप डेल कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर हमारे पास होती है फिल्टर्स। पहला हमारा फिल्टर होता है ऑल, मतलब हमारे पास जितनी भी प्लगइन्स होती है, एक दफ़ा के लिए मैं ना एक नई प्लगइन जो होती है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। नई प्लगइन हम लोग ऐसा करते हैं कि क्लासिकल एडिटर को कर लेते हैं। अब क्लासिकल एडिटर क्या होता है, ये हमारा एक एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर होता है, जो गुटनवर्क एडिटर, जो हम लोगों ने पहले, अभी हम लोग आने वाले सेक्शन में गुटनवर्क एडिटर को देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप लोग देख लें। ये भी हमारे एक प्लगइन है जो कि अगर हम लोग अपने पेजेस पर जाते हैं, ऑल पेजेस पर जाते हैं और यहाँ पर अगर ऐड न्यू करते हैं तो ये हमें इस वाली जगह पर जो होता है वो एडिट करने में मदद देता है। अगर मैं एक दफ़ा के लिए ना अपनी इस डैशबोर्ड को ओपन विद न्यू टैब कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा, और मैं इसको क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट कर देता हूँ क्लासिकल एडिटर को। ठीक है, डीएक्टिवेट किया। अब यहाँ पर इसको रिलोड करते हैं तो अब देखें, यहाँ पर ये कम्प्लीटली चेंज हो गया। हमारा एडिटिंग वाला जो पैनल था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो अब देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसको रिलोड करते हैं तो ये देखिए हमारा फिर से वही पैनल जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमें क्या करता है, पेजेस को एडिट करने के लिए, पेजेस को बनाने के लिए एक अलग से एरिया जो होता है वो दे देता है, एक अलग से प्लेस दे देता है जहाँ पर हम लोग बड़ी ईजीली अपने किसी भी चीज़ को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पर
फिर ये सिर्फ पेजेस के लिए नहीं बल्कि पोस्ट के लिए भी होता है। हम लोग आने वाले कल के जो हमारा सेक्शन होगा यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोगों ने पेजेस को डिस्कस करना है, तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को यही चाहूँगा कि हमारी सपोर्ट करें ताकि हम लोग ज़्यादा मोटिवेट हो सके और आप लोगों के लिए उस वीडियो को जल्द अज जल्द यहाँ पर लेकर आ सके। इसमें हमारे पास यहाँ पर भी सेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप सेटिंग पर जाते हैं, आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि आप लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। ये देखिए सेटिंग में हम लोगों ने जैसे पढ़ा पढ़ा था ना कि हमारे पास जनरल है, राइटिंग है, रीडिंग है, डिस्कशन है, मीडिया है, प्रीमा लिंक है, उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ना काफ़ी सारी यहाँ ये देखिए ये ब्लू वाला एक बॉक्स आ गया, एक अलग से बॉक्स। यहाँ पर आप ब्लॉक एडिटर भी कर सकते हैं, ये क्लासिकल एडिटर के बजाय ब्लॉक एडिटर करेंगे। और अगर हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ पर देखें ना सेव करते हैं, ब्लॉग एडिटर के बजाय मैंने क्लासिकल एडिटर किया, ठीक है, ओके किया, एंड देन यहाँ पर वापस आते हैं और अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारा जो ब्लॉग एडिटर था वो यहाँ पर आ गया, क्लासिकल एडिटर जो था वो बंद हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग अलो यूज़र टू स्विच दी एडिटर, यहाँ पर हम लोग यस करते हैं और इसको सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करते हैं एंड देन वापस आते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग एडिटर के साथ स्विच भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऊपर कहीं स्विच का ऑप्शन आना चाहिए, आई थिंक सो के यूज़र यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहेगा। यहाँ पर देखें ये एडिटर आ गया, ये विजुअल एडिटर, ये कोड एडिटर, ये हम लोगों को मिल गया कोड एडिटर। ये देखिए कोड एडिटिंग के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, अब हम लोग इसके फिल्टर्स को देखते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पर आते हैं। देखिए पहला जो हमारा फिल्टर ऊपर की तरफ ये वाला फिल्टर है ऑल, इसका मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पर जितनी भी प्लगइन्स है चाहे वो एक्टिवेट है चाहे वो इनएक्टिवेट है वो सारी की सारी हम लोगों को यहाँ पर मिलती है। फिर आता है हमारे पास एक्टिवेट, एक्टिवेट में हमारे पास वो प्लगइन्स होती हैं जो करंटली काम कर रही हैं। देन हमारे पास आ जाती है इनएक्टिवेट, इनएक्टिवेट में हमारे पास वो प्लगइन्स होती हैं जो हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर इंस्टॉल तो है लेकिन काम नहीं कर रही। फिर होता है रिसेंटली एक्टिवेट, वो प्लगइन जिसको हम लोगों ने कुछ देर पहले एक्टिवेट किया होगा ना वो यहाँ पर आ जाएंगी। एंड देन ऑटो अपडेट डिसेबल, वो प्लगइन्स जिनकी हम लोगों ने ऑटो अपडेट जो है वो डिसेबल कर रखी होगी वो यहाँ पर आ गई। अब ऑटो अपडेट को कैसे इनेबल करना है, यहाँ पर देखिए ये इसको हम लोगों ने क्लिक करेंगे, ठीक है, और जैसे हम लोगों ने क्लिक किया पहले यहाँ पर 2 था अब 1 रह गया। अब इस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसको हम लोग क्लिक करेंगे दोबारा से तो ये देखिए 1 हो जाएगा। तो ये अब ऑटो अपडेट का क्या मतलब होगा, जैसे ही इस प्लगइन का कोई नया वेरिएंट आएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की तरफ, एक दफ़ा आते हैं और यहाँ प्लगइन्स में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पर जाते हैं और ऐड अ न्यू करते हैं। यहाँ पर अब देखें नीचे की तरफ कि यहाँ पर उन्होंने बताया लास्ट अपडेट 1 मंथ अगो, यानी 1 मंथ पहले इसको अपडेट किया था इनके डेवलपर्स ने जिन्होंने इसको बनाया था। अब अगर मैं यहाँ पर भी ये चीज़ चाहता हूँ कि अगर इसकी कोई नई अपडेट आती है, मतलब इस क्लासिकल एडिटर की या कि इस ऊपर वाले हमारे जो प्लगइन है इसकी, तो हम लोगों को क्या मिले, हम लोगों को एक नई अपडेट मिल जाए, हम लोगों को खुद से अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं इसको इनेबल कर देते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही गलत टेक्निक होती है। बाद औक़ात आप ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है ये ओल्ड हो जाता है, मतलब इसका जो PHP का वर्जन होता है, जैसे मैंने आप लोगों को हमारे इंट्रोडक्शन के सेक्शन में बताया था कि ये हमारा PHP के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों के PHP ओल्ड हो जाता है और फिर आपकी जो प्लगइन होती है वो अपडेट होती है नई PHP के वर्जन के साथ, तो क्या होता है कि वो फिर आप लोगों को यहाँ पर मुश्किलात जो होती है वो पैदा करता है, आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज जो होता है वो बना देता है। तो हम लोग इसको कभी भी जो होता है वो इनेबल नहीं करते। अभी मैं आप लोगों को PHP के वर्जन भी बता देता हूँ, PHP वेरिएशंस, एंड देन इसको करते हैं क्लिक और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर PHP की सपोर्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखें हम लोगों को PHP के काफ़ी सारे वेरिएशन जो होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। लिस्ट में आता है कि कौन किस सन में कौन कौन से PHP, मतलब PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर आने वाले वक्त के साथ साथ अपडेट होती है। यहाँ पर अब PHP 8.3 जो है वो इस वक्त चल रही है, जो बता रही है कि ये इस वक्त PHP का 8.3 वर्जन जो है वो बना हुआ है। और अगर हम लोग अपने वर्डप्रेस के होम पेज पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग अपने PHP के भी वेरिएशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पर आप लोगों को ये देखें वर्डप्रेस 6.61 और यहाँ पर आप लोग आकर अगले टैब के अंदर सर्च कर सकते हैं कि 1.6.1 जो है वो किस PHP के वेरिएशन के अंदर इस वक्त मौजूद है। सो आई होप गाइज यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और अगर आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल द कोड मास्टर को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ हमारी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, यहाँ पर आकर हमारे चैनल के बाद इसको बुक मार्क कर लें और सेव कर लें ताकि आप लोग हमारी इस प्लेलिस्ट के साथ साथ अपने वर्डप्रेस के इस कोर्स को कंप्लीट कर सके और एक वर्डप्रेस
कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनर बन सके।